हेलो दोस्तों, आज मैं आपको घन से संबंधित प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। और ये लगभग कई ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिखते तो ये बड़े हैं, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत ही शॉर्ट समय में ये सॉल्व हो जाते हैं। हालांकि इन्हें सॉल्व करने आना चाहिए। इसलिए आज हम इस इतने बड़े सवाल को हम बस 10 सेकंड में सिखाने की कोशिश करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छे से सीखेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं, सवाल पढ़ते हैं। 0.73 का होल क्यूब प्लस 0.27 का होल क्यूब बटे 0.73 का होल स्क्वायर प्लस 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.73 और मल्टीप्लाई 0.27। ये देखने में तो सवाल बड़ा है, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही इजी वे में सॉल्व होगा। ऐसा नहीं कि हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे, उसके बाद इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, उसके बाद फिर भाग देंगे। इतना करने में तो दोस्तों बहुत सारा टाइम लग जाएगा, और हमें इतना टाइम नहीं है। जब हम कंपटीशन या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं तो हमें एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करना पड़ता है। तो हम इसको देखेंगे, ज्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ हम ऊपर देखेंगे 0.73 0.27, नीचे भी देख रहे हैं 0.73 0.27, यहाँ पे नजर आ रहा है। बस ऊपर वाले चीज को ध्यान देना है। क्या करना है, 0.73 लिख लेंगे, और क्या है दोस्तों 0.27, बीच में प्लस है, प्लस कर देंगे 0.27। बस इस दोनों को जोड़ देना है दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तो जोड़ लेते हैं, इस दोनों को जोड़ेंगे, 73 और 27 जोड़ते हैं तो 100, यानी 1.00। 1 के बाद यानी पॉइंट के बाद 0 रहता है, सीधा कट जाएगा। इसका आंसर दोस्तों 1। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने ये देखा कि इतने बड़े क्वेश्चन को हमने तुरंत एक झटके में कैसे सॉल्व कर दिए। तो आज का ये दौर प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर है, और हमें इस तरह से सब लोगों से आगे निकलना होगा। क्योंकि हम उतना करेंगे दोस्तों, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसलिए आप इस मेथड से भी किसी सवाल को बनाने की कोशिश करें, तुरंत बन जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। 0.98 का होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 और -1। इस सवाल को भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसा हमने पहला सवाल सॉल्व किया था। तो हम देखेंगे यहाँ रिपीट क्या हो रही है, 0.98 0.02, यहाँ पे भी देख रहे हैं दोस्तों 0.98 0.02, उसके बाद लास्ट में है 1। तो कुछ नहीं दोस्तों, 0.9 0.02 को लिख देंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे, लास्ट में जो है माइनस है उसको माइनस कर देंगे। ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और ये लास्ट में माइनस है। ये फॉर्मूला बैठ जाता है। हालांकि हमको ये ध्यान रखना है कि कौन चीज रिपीट हो रही है, बस जहाँ रिपीट हो रही है उसको हम लिख देंगे, और लास्ट में जो है उसको हम कर दे रहे हैं। तो 0.98 0.02, जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1.00 आएगा, और माइनस लास्ट में था वो 1, क्योंकि इससे ये हट गया है। तो पॉइंट के बाद 0 कट जाता है, तो ये हो गया 1, और ये लास्ट का -1, 1 - 1 0, दैट इज आंसर। हेलो दोस्तों, अब हम तीसरी और सवाल की ओर चल रहे हैं। तीसरे सवाल को देखेंगे। ये भी देखने में हमें बहुत बड़ा लग रहा है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, जैसा हम पहले नंबर सवाल की ओर आए, जैसा हम दूसरे नंबर के सवाल की ओर चले, उसी तरह से हम तीसरे सवाल को भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं। 0.111 का होल क्यूब प्लस 0.222 का होल क्यूब माइनस 0.333 का होल क्यूब प्लस 0.33 का होल स्क्वायर और इंटू 0.22 का पूरे पे ये होल क्यूब है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी देख रहे हैं हम दोस्तों, उसी तरह का क्वेश्चन है। 0.11 का होल क्यूब, 0.22 का होल क्यूब, 0.333 का होल क्यूब, 0.33 का होल स्क्वायर, 0.22 और इस पूरे पे ये होल क्यूब है। इस सवाल को हम सॉल्व उसी तरीके से करें। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बस देखेंगे ये है और ये है, उसके बाद रिपीट हुआ है, तो कुछ नहीं, सीधा 0.11 को लिखेंगे, 0.22 को लिखेंगे और 0.33 को लिखेंगे। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, बस ये कर देंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा। करते हैं। 2 1 3 2 1 3 2 1 3, यानी 0.33 माइनस कर देना 0.33, तो ये दोस्तों घट के आ जाएगा 0 आपका आंसर। तो हम इस तरह से सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखें। अक्सर ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जा चुका है।
तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 458 गुना 458 गुना 458 माइनस 239 गुना 239 गुना 239। उसके बाद 458 गुना 458 माइनस 458 गुना 239 प्लस 239 गुना 200। इतना सवाल, इतना बड़ा सवाल को हम कैसे तुरंत बनाएंगे? ज्यादा नहीं दोस्तों, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको बस बीच वाला अंक पकड़ना है। 458 और 239 यही मेरा रिपीट हो रहा है। तो 458 और 239 बीच में क्या है मेरा? माइनस, बस माइनस कर देंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। 8 में 9 नहीं जाएगा तो 18 में 9 गया 9, 4 में 3 गया 1 और 3 में 2 गया 2 में 4 में 2 गया तो 2 हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों आपका 219। ये आपका दोस्तों देखिए, आपका सवाल इतना बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन इसका आंसर तुरंत आ जा रहा है। आप भी इसे अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब।